हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो यहाँ पर हम आपके साथ लेकर आए हैं फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। यहाँ अक्सीरा पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे रशिया में इंटर्नशिप होती है और वो 12 मंथ्स के इक्वल है या नहीं है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रशियन करिकुलम आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा कि कितने आवर्स का वर्कलोड रहता है, कितने कैलेंडर डेज होते हैं, एंड दैट कैलेंडर days will be equal to our 12 months of internship, which is strictly according to the NMC guidelines and protocols. तो आप ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। Let's start the video now and don't forget to subscribe us, to follow us, and you can comment your queries in the comment box. Thank you. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक फेडरल स्टेट बजटरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन की साइट से जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, एज आई अर्लियर सेड कि मैं यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल से दिखाने के लिए आपको आई हूँ। सो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, तो उसी में क्या क्या पब्लिश है आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटर्नशिप के भी बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं जो एक प्रॉपर हमारी एनएमसी की गाइडलाइंस है कि इंटर्नशिप होता क्या है। एंड अभी जो पीएमओ ऑफिस से हमारे पास जो गाइडलाइंस आई वो एनएमसी के थ्रू ही थी, बट ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर क्लर्कशिप, क्लिनिकल रोटेशन और इंटर्नशिप बहुत क्लियरली अलग है, और वो कैसे अलग है ये आप देखिएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 CU की है, क्रेडिट यूनिट्स, क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 9, क्लिनिकल इंटर्नशिप जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा एनएमसी बोलता है इंटर्नशिप क्या है। तो यहाँ पे क्लिनिकल इंटर्नशिप टू एक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एज नर्सिंग स्टाफ इज 6 CU अगेन, इंटर्नशिप इन डायग्नोस्टिक्स 6 CU, इंटर्नशिप इन थेरेप्यूटिक एरिया 12 CU, and general medical internship 6 CU, right? Emergency medical manipulation training another 3 CU। तो ये यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया था हमारी मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब, जिसको आप करिकुलम भी कह सकते हैं और इंटर्नशिप पैटर्न भी कह सकते हैं, जिसको हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ लेटर्स आए हैं रशियन यूनिवर्सिटी की साइड से जिन्होंने क्लेम किया है कि हम लोग एनएमसी को फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो भी करिकुलम होता है आपको भी पता है, हमारे इंडिया में अगर एमबीबीएस चलेगा या कोई भी कोर्स का करिकुलम जाएगा वो हमारा रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू जाएगा। एंड यहाँ पर हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग एमबीबीएस का करिकुलम कैसा है, मैंने उसी में आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के यूनिट्स बताए हैं कि रशिया में कैसे चलता है, ये उन्हीं का करिकुलम है। सो नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, टोटल प्रैक्टिकल प्लस क्लिनिकल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 45 क्रेडिट यूनिट्स, यानी कि अभी जो मैंने आपको क्रेडिट यूनिट्स बताए हैं 6 CU हो गया है, 9 CU हो गया है, सबको टोटल करके वी आर हैविंग 45 CU ऑटोमेटिकली मीन्स 12 months NMC इंटर्नशिप। दैट मीन्स कि उनका जो पूरा क्लिनिकल इंटर्नशिप की क्रेडिट यूनिट्स हैं वो होती हैं 45, एंड अकॉर्डिंग टू आवर एनएमसी जितना क्लिनिकल इंटर्नशिप का उन्होंने पोर्शन दिया है दैट मीन्स 45 CU होने चाहिए हमारी 12 मंथ्स के एनएमसी के इक्वल। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, क्या इसको हम वेरीफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सोर्सेज हमने कौन से लिए हैं, ऑफिशियल रशियन मेडिसिन जनरल मेडिसिन करिकुलम का सोर्स लिया है, प्लस रशियन हायर एजुकेशन क्रेडिट यूनिट फ्रेमवर्क। यानी कि अब देखिए 12 मंथ्स, अब इतना मैथ सबको आता ही है कि अगर हमें कोई यूनिट चेंज करना है तो हमें उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया चाहिए। तो अब हमें इस CU को, क्रेडिट यूनिट्स को 12 मंथ्स में बदलना है, यानी कि 45 क्रेडिट यूनिट्स कितने मंथ्स होते हैं। तो हम इनका स्टैंडर्डाइज लेकर अकॉर्डिंग टू रशियन जनरल मेडिसिन एंड रशियन हायर एजुकेशन क्रेडिट यूनिट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलेंगे, एंड देन फाइनली विल रीच टू अ पॉइंट वेयर वी कैन वेरीफाई 45 CU एक्चुअली इक्वल्स टू 12 मंथ इंटर्नशिप और नॉट। ठीक है, ये देखिए, ये आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा,
बहुत एनालाइज करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं, स्टैंडर्डाइज बनाई जाती हैं। एंड जब हम वीडियो आउट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं अगर हम यहाँ पे जेन्युइन नहीं रहे, आपको ऑफिशियल प्रूफ नहीं दिखाया है। इसीलिए बहुत रिसर्च वर्क करके एक वीडियो को लाने में बहुत टाइम लगता है। सो फॉर दिस आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू फॉलो अस। एंड आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आपको किसका वीडियो चाहिए या फिर आपको यहाँ पे कोई जेन्युइनली में कमी लगी है, सो यू कैन रीच आउट टू अस डायरेक्टली। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन, अगेन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये लेटर लाने का ये पर्पज़ है, आप देख लीजिए यहाँ किससे ऑथोराइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन। तो यहाँ पर मेरा पर्पज़ ये है कि जो मैंने अभी आपको 45 CU बताया था, तो यहाँ पे क्रेडिट यूनिट कितने आवर्स के इक्वल रहता है और कितने मिनट्स के इक्वल रहता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटोकॉल आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं, रशियन फेडरेशन RF, द स्टडी वर्कलोड इज इवेलुएटेड इन एकेडमिक चौसे यानी कि एकेडमिक आवर्स, और जिसको हम AH भी बोलते हैं, दैट इज़ 1 एकेडमिक आवर। 1 AH इज इक्वल टू 45 मिनट्स। ठीक है, इट इज़ पॉसिबली टू इवेलुएट वर्कलोड इन RF यूनिट्स। तो 1 RF यूनिट इज इक्वल टू 36 एकेडमिक आवर्स और 27 एस्ट्रोनॉमिकल आवर्स। तो 1 वीक ऑफ फुल टाइम स्टडी इज इक्वल टू 54 AH, यानी कि 54 एकेडमिक आवर्स होते हैं 1 वीक में। ओके, सो हम इसी के बेसिस पे हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे टू वेरीफाई ऑल द थिंग्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रशियन कैलकुलेशन, जिसको हम आपके 45 CU को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली टू मंथ्स। ठीक है, पहले आवर्स में, मिनट्स में, मंथ्स में, एंड देन विल check whether it's true or not. Okay, so now 45 credit units. ठीक है, 1 RF अभी हमने देखा है, यानी credit units equal to 36 academic hours. Okay, अभी हमने just earlier slide में देखा है 1 academic hour 45 minutes का है. So therefore 45 CU into 36 academic hours 1620 academic hours होते हैं, and 1 credit unit is also equal to 27 astronomical hours। ये मैंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो पब्लिश किया है उसमें आपको बताया है। तो देयरफॉर अगर हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 1215 एस्ट्रोनॉमिकल आवर्स आते हैं। तो द रशियन वर्कलोड फ्रेमवर्क ऑल्सो एस्टैब्लिशेस दैट 1 फुल टाइम स्टडी वीक इज इक्वल टू 54 एकेडमिक आवर्स। ये अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, तो यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए 1215 एस्ट्रोनॉमिकल आवर्स हैं, 36 एकेडमिक आवर्स, सो टोटल 1620 एकेडमिक आवर्स होते हैं। तो देयरफॉर अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 30 वीक्स आते हैं इंटू 7 डेज, 210 कैलेंडर डेज आते हैं प्रॉपर। आप इसको घर पे भी कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, कोई क्वेरी हुई तो हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम डिटेल में हम मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, फिर भी मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करके बता दिया है। एंड so now when we convert this 210 calendar days, it will come out approximately 6.9 months. छोड़ दीजिए, 7 months ही ले लेते हैं। Approximately will take around 7 months, and 7 months obviously is not equal to our NMC 12 months of separate internship. तो official workload क्या आ जाएगा in the summary? 45 CU, 1620 academic hours, 1215 hours, 30 weeks हो जाएगा, 210 days हो जाएगा, and that is approximately 6.9 months होते हैं, which is obviously not equal to 12 months of internship. Okay, सो थैंक यू बहुत केयरफुली सुनने के लिए एंड हमारे साथ पेशेंटली जुड़े रहने के लिए। एंड ऐसे ही अभी सेकंड पार्ट के लिए भी आप वेट कीजिएगा। आई विल टेल यू द होल करिकुलम कि रशियन करिकुलम कैसे जाता है। ऑब्वियसली रशियन लैंग्वेज में होता है, बट वी कैन ट्रांसलेट इट एंड शो इट टू यू कि आप NMC वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़ ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।